अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ थ्योरी का ही। तो जो सब्जेक्ट हमारा ग्राफ थ्योरी है उसका हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है, अगर उसको हम देखें तो वो है हमारे पास डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको DDS भी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस क्या होती है। तो उससे पहले आपको मैं छोटा सा जस्ट डिग्री सीक्वेंस का थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। तो अब आप देखें कि अगर आपके पास कोई सिंपल सा ग्राफ है, ये आपके पास एक ग्राफ है। तो इस ग्राफ में कोई सा बना लें, चलें हम 4 वर्टिक्स ले लेते हैं। तो इनके वर्टिक्स के नाम लिख लेते हैं हम। A वर्टिक्स हो गया, B वर्टिक्स हो गया, C वर्टिक्स हो गया एंड D वर्टिक्स हो गया। तो अगर हम देखें कि इस ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस क्या है, ठीक है, जस्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, डिग्री सीक्वेंस की। इसको हम DS भी बोलते हैं। तो डिग्री सीक्वेंस क्या है इस ग्राफिक के? तो इसमें क्या होगा कि आपने इस ग्राफ के जितने भी वर्टिक्स हैं, आपने देखना है कि वो उस वर्टिक्स की डिग्री कितनी है। ठीक है, उस डिग्री से क्या मुराद है कि उस वर्टिक्स के साथ कितने एज जोन से हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हम देखें A है तो इसकी डिग्री क्या बनती है। अब आप देखें कितने एज हैं, एक ये एज है, एक ये एज है, 2 एज हैं जो इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं A वर्टिक्स के साथ। तो A की डिग्री जोन सी है वो क्या है, डिग्री ऑफ A क्या है, 2। इसी तरह अगर हम B की बात करें तो B की डिग्री क्या हो जाएगी, कितने वर्टिक्स इसके साथ एज कनेक्ट हो रहे हैं, वर्टिक्स के साथ 2 हो रहे हैं। C की अगर हम बात करें तो C के साथ कितने एजेस जोन से हैं इस वर्टिक के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, 1 2 3। तो 3 इसकी क्या आएगी, डिग्री हो जाएगी। इसी तरह अगर हम D की बात करें तो आप देखें D इंटू D, तो आपके पास जस्ट इस वर्टिक के साथ एक एज जोन सा है वो कनेक्ट हो रहा है। तो इट्स मीन इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। ये तो डिग्री हो गई वर्टिक्स के लिहाज से। अगर हम डिग्री सीक्वेंस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे DS इंटू, ठीक है, आप कोई भी हम चाहते हैं, चले हम इसका नाम जो सा है G1 लिख देते हैं, ग्राफ का नाम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, G1। तो इसकी जो डिग्री सीक्वेंस क्या होगी उसको हम लिखेंगे 2 2 3 एंड 1। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, इसका कोई, ठीक है, आपका ऑर्डर का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आगे पीछे कर दिया आपने। ये था आपका डिग्री सीक्वेंस, बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस। ये आपको क्लियर होगी बातें, ठीक हो गया। तो उसकी अगर हम एग्जांपल लें तो उससे पहले हम करते हैं डिस्टेंस डिग्री के बारे में बात कि डिस्टेंस डिग्री क्या कहता है। चले हम इसी ग्राफ को एक्सपेंड कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट यही ग्राफ बना लेते हैं। तो ये ब्लू इसके जोन से हैं वर्टिक्स हैं और ब्लैक हम इसके एजेस बना देते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अगर हम नाम दें अगर, तो इसके जो हम नाम देंगे तो नाम इसका हम ले लेते हैं A है, ठीक है। ये क्या है आपके पास B, ये आपके पास C, ये आपके पास D और ये आपके पास क्या हो गया, E हो गया। चलिए ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। तो अगर हम तो अब आप देखें इसका, हम इस फिगर का डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस निकालने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस डिग्री क्या होगा कि हर वर्टिक्स का, मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन इसकी देता हूं तो आपने उसको डेफिनेशन को गौर पे रखना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between two vertex written in degree sequence format। ठीक है, हो गया। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन होगा एक कि आपने दो वर्टिक्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं आप, तो उसको आप डिग्री सीक्वेंस की फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो आपका डिग्री डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस कहलाएगा। अगर हम इसकी तरफ चलते हैं, अगर हम पहले डिस्टेंस डिग्री पॉइंट के लिहाज से देखें, पहले फिगर के लिहाज से देखी थी, अब हम देखेंगे वर्टिक्स के लिहाज से जिसको हम पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब आप ये देखें, अगर हम ए के लिहाज से या ठीक है, ये आपको डेफिनेशन थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लगेगी, हम बात क्या कर रहे हैं और आगे हम काम क्या कर रहे हैं। अब जब इसको अब हम लिखेंगे तो आपको इसका मतलब समझ आएगा। ठीक है, हम सीक्वेंस ही लेने जा रहे हैं, इस वर्टेक्स की सीक्वेंस, डिग्री सीक्वेंस जो सी है, इस वर्टिक के लिहाज से क्या होगी, बात समझे, इस वर्टिक के लिहाज से क्या होगी। तो उसमें ये है कि हम इस वर्टिक के लिहाज से देखेंगे कि इसकी क्या डिग्री बनती है बाकी तमाम वर्टिक के साथ। तो इसलिए ये डिस्टेंस साथ लगाया जाता है। इट्स मीन कि ए से सी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका क्या है। ठीक है, उसकी डिग्री लिखनी है हमने। ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वो डिग्री लिखनी है। इसी तरह डी ई, बात समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहले हम जो डिस्टेंस डिग्री है वो हम निकालेंगे ए की, तो उसको हम लिख देते हैं डी इंटू डी ऑफ ए। आपने ही देखना है सबसे पहले कि इस वर्टिक्स से बाकी जो वर्टिक्स हैं वहाँ तक जाने के लिए आपको कम से कम कितने एज से गुजर कर जाना पड़ेगा। जो शॉर्टेस्ट होगा पाथ वो आप उसके एज को काउंट करेंगे। सपोज कर लें ए से बी की तरफ चलते हैं, दो रास्ते हैं, एक यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से होकर सी की तरफ से यहाँ, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट चाहिए था। तो क्या है, ए से बी, तो एक एज जो सा है वो हम काउंट करते हैं इसके अंदर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी तरह अगर सी की तरफ चलें ए से, तो एक दो ये रास्ता भी है, दूसरा रास्ता ये भी है। तो यहाँ से देखें कि यहाँ भी एक एज की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम क्या लिख देते हैं 1,1। अब इसी तरह डी की बात करते हैं। अगर यहाँ से हम यहाँ सी के साथ होते हुए डी की तरफ जाएं तो दो एज, अगर हम बी की तरफ से जाएंगे कितने, 1 2 3 एज जाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इट्स मीन ए से डी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता है 2 एज के थ्रू हम जा सकते हैं, रास्ते में 2 एज जाएंगे। इसी तरह अगर हम ई की बात करें तो अगर इधर से जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, अगर इधर से जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। बात क्लियर आ गई। तो ये था डिस्टेंस डिग्री ऑफ वर्टिक्स ए की। इसी तरह आपने डिस्टेंस डिग्री ऑफ बी निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी फिर वही। अब आप ये देखें, ए बी से ए की जानिब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1, सी की जानिब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1, डी की जानिब 2 और ई की जानिब 1 2 3 3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, सी की निकालते हैं। तो क्या आएगी, सी से बी की जानिब 1, सी से ए की जानिब 1, सी से डी की जानिब 1, सी से ई की जानिब 2 वर्टेक्स। तो ये आपके पास किसकी आ गई, सी की आ गई। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं डी की, तो देखें डी से सी 1, डी से ई 1, डी से बी 2, डी से ए 2, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, कि इनके थ्रू अगर हम जब उस वहाँ तक जाना होगा तो रास्ते में कितने एजेस को पार कर कर हम जाएंगे। तो कम से कम जो एजेस होंगे जिनकी तरफ से हम पहुँच सकें तो वो आपका डिग्री के ज़मरे में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट ई की बात करते हैं। तो डिस्टेंस डी ई, तो इसमें अब आप देखें ई से डी तक जाने के लिए एक वर्टेक्स, डी से ई से सी तक जाने के लिए डी से होकर आप जाएंगे तो कितने, 2 वर्टेक्स। इसी तरह आप बी पर आते हैं
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बनता है वो 3 का बनता है। इसी तरह ए की जानिब जाएंगे तो तब भी वो क्या बनेगा, 3 का बनेगा। तो ये तमाम वर्टेक्स का आपके पास डिस्टेंस डिग्री आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस। जब आप तमाम डिग्रीज को सीक्वेंस में लिख देंगे, फॉर्म में लिख देंगे, तो वो आपका उस ग्राफ का डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस बन जाएगा। हम कहते हैं इस ग्राफ का नाम क्या है, W। तो जो आपका डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस ऑफ W, देन यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। जितने भी आपके पास डिग्री डिस्टेंस आ चुके हैं उनको आपने सीक्वेंस में लिख देना है पैरेंथेसिस के अंदर। तो लेकिन ध्यान आपने ये रखना है कि इनमें अगर कोई भी सीक्वेंस अगर सेम आ रही है तो उसको आपने एक दफ़ा लिखकर उसकी पावर लिखनी है। बात समझ रहे हैं, 2 दफ़ा नहीं लिखना। मिसाल के तौर पे आपके पास पहली डिग्री A और B की दोनों की सेम आ रही, तो आप क्या लिखेंगे इसको, आप इसको लिखेंगे 1 1 2 3। ठीक हो गया, 2 दफ़ा आई है, आपने इसके ऊपर स्केल लिख देना। आगे चलते हैं, और कोई भी नहीं है तो बाकी आप इसी तरह तरतीब के साथ नेक्स्ट जो सा है उसको आप राइट कर दें। तो ये आपके पास जो सा होगा क्या आ जाएगा, डिग्री डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस आ जाएगी किसी भी ग्राफ की। ठीक है गया। तो ये था आपके पास डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस कि किस तरह आप किसी भी ग्राफ की डिस्टेंस डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ब्रीफली मैंने आपको इसका डिटेल जो सी है वो शेयर किया आपके साथ। तो उम्मीद करता हूँ अगर कोई ज़हन में क्वेश्चन है आपका कमेंट्स कर सकते हैं आप, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।